दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन आगे बढ़ाते होंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है प्राथमिक और द्वितीयक प्रक्रम क्या होते हैं, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज मैं लाया हूँ, यानी कि आज पहले तो आप परिचय का देख सकते हैं, यानी परिचय इंट्रोडक्शन क्या है। तो यानी कि जब कोई जो मालिक्यूल, यानी कि जो मालिक्यूल लाइट मतलब फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि क्या होता है, जब कोई मॉलिक्यूल होता है, यानी कि कोई मॉलिक्यूल जो लाइट मतलब लाइट यानी कि फोटॉन्स होते हैं उसको जब एब्जॉर्ब करता है, मतलब फोटॉन की जो ऊर्जा होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो पूरी यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन एक चरण में नहीं, यानी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो पूरी एक चरण में नहीं होती है। ठीक है, बल्कि दो अलग अलग चरणों मतलब स्टेप में पूरी होती है, यानी कि एक चरण में ना होकर वो कितने दो चरणों में होती है। ठीक है, पहला चरण जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं सीधे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, यानी कि जो पहला चरण होता है उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सीधे लाइट को, यानी कि जो फोटॉन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्राइमरी प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोसेस। ठीक है, और इसके बाद जो होता है प्राइमरी प्रोसेस से बने, मतलब कि जो प्राइमरी प्रोसेस होता है उससे जो बनते हैं यानी रिएक्टिव स्पीसीज, जो रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं जैसे कि फ्री रेडिकल्स, आयंस, ठीक है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो होते हैं यानी जो प्राइमरी प्रोसेस से बनते हैं उससे क्या होता है आगे जो रिएक्शन करते हैं यानी बिना लाइट के, उसे क्या कहते हैं सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं। मतलब कि जो प्राइमरी प्रोसेस से बने यानी रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं वो आगे जो रिएक्शन करते हैं, यानी कि जो बिना लाइट के आगे रिएक्शन करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को समझना मतलब कि फोटो केमिस्ट्री की क्वांटम इल्ड और मैकेनिक्स समझने के लिए बहुत जरूरी है। यानी इन दोनों को समझना जो होता है वो किसके लिए जरूरत है, फोटो केमिस्ट्री की जो क्वांटम इल्ड होती है और मैकेनिज्म। ठीक है, यानी मैकेनिज्म को और क्वांटम इल्ड को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि प्राइमरी प्रोसेस क्या होता है और सेकेंडरी प्रोसेस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी प्रोसेस क्या होता है, डीपली इसको समझेंगे प्राइमरी प्रोसेस को और सेकेंडरी प्रोसेस को। तो प्राइमरी प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, यानी कि जब जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, फोटॉन की ऊर्जा मतलब कि एच न्यू, यानी डेफिनेशन दे सकते हैं क्या है, कि जब कोई मॉलिक्यूल यानी अणु या कुछ भी हो, अणु हो सकता है, तो क्या होता है, अणु क्या करता है, जो फोटॉन होता है उसकी ऊर्जा कितनी होती है, मैंने पहले आपको बताया था जो फोटॉन की ऊर्जा होती है वो एच न्यू के बराबर होती है, जहाँ एच प्लांक कांस्टेंट होता है और न्यू क्या होती है, प्रकाश की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो जो फोटॉन की ऊर्जा होती है उसको एच न्यू कहते हैं, वो एब्जॉर्ब करके सीधे एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल जब फोटॉन की ऊर्जा को अवशोषित करता है और एक्साइटेड स्टेट मतलब कि उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है, तो यह टूट कर क्या होता है, डिसोसिएट टू यानी टूट कर फ्री रेडिकल्स या आयन बनाता है। यानी कि जब यह यानी कि क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट में पहुंचकर टूट जाता है, और टूट कर क्या बनाता है, फ्री रेडिकल्स बनाता है या आयंस बनाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यह फोटोकेमिकल रिएक्शन का पहला, ठीक है, क्या है, यह फोटोकेमिकल रिएक्शन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। फिर क्या होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन के तुरंत बाद मॉलिक्यूल में तीन तरह के बदलाव हो सकते हैं। कौन कौन से बदलाव होते हैं, एक तो होता है एक्साइटेशन, दूसरा होता है डिसोसिएशन और तीसरा क्या होता है, आयोनाइजेशन। तो एक्साइटेशन क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल में जाना, यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, टूटना, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री रेडिकल्स या आयंस में टूट जाते हैं। और उसके बाद होता है आयोनाइजेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलना, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यह स्टेप हमेशा लाइट पर निर्भर होती है, यानी कि यह जो स्टेप होती है वो लाइट पर निर्भर होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पहले क्या करते हैं, फोटॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए यह स्टेप लाइट पर निर्भर होती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल स्टेप भी कहते हैं। फिर क्या होता है, इसका महत्व क्या है, यह स्टेप आगे की सारी जो रिएक्शन होती है उसके लिए जरूरी होती है, क्योंकि रिएक्टिव इंटरमीडिएट तैयार करती है। बिना प्राइमरी प्रोसेस के सेकेंडरी प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जब तक प्राइमरी प्रोसेस नहीं होगा तो सेकेंडरी प्रोसेस के आगे हो ही नहीं सकता, इसीलिए प्राइमरी प्रोसेस बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, मान लो एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, क्या है, एक एग्जाम्पल दिया है कि एच आई प्लस एच न्यू, यानी कि जो एच आई होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, वो एच न्यू क्या होता है, प्रकाश की ऊर्जा, यानी प्रकाश को ग्रहण करता है और क्या बनाता है, एच प्लस, यानी कि एच फ्री रेडिकल, यानी कि हाइड्रोजन का एक फ्री रेडिकल बनाता है और एक आयोडीन का फ्री रेडिकल बनाता है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि एच आई ने एच न्यू को एब्जॉर्ब किया और फ्री रेडिकल बनाया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पहले तो एच आई एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, फिर उसने यानी कि डिसोसिएशन हुआ, डिसोसिएशन से क्या होता है,
यानी टूटता है और टूटने पर क्या बनाया फ्री रेडिकल, यानी कि ये तीनों बदलाव हो गए, यानी एक्साइटेशन, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, ये तीनों स्टेप यानी कि पूरे हो गए। ठीक है, फिर आता इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है प्राइमरी प्रोसेस में हमेशा लाइट की एनर्जी का इस्तेमाल सीधे मॉलिक्यूल द्वारा किया जाता है, यही इसकी पहचान है। क्या पहचान है, यानी कि जो प्राइमरी प्रोसेस में होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सीधे लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, यही इसकी एक पहचान है। आप कहीं भी यानी कोई भी रिएक्शन में अगर देखें जहाँ पर सीधे यानी प्रकाश अब्जॉर्व हो रहा हो तो समझ लो ये प्राइमरी रिएक्शन यानी कि प्राइमरी प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी प्रोसेस। द्वितीयक प्रक्रम में क्या होता है, इसकी देखो डिफिनेशन क्या है, यानी प्राइमरी प्रोसेस होता है उसके बाद, यानी प्राइमरी प्रोसेस जो यानी क्या बनते हैं, रेडिकल्स बने या आयंस बने या एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स बने, जो प्राइमरी प्रोसेस से बनते हैं, यानी रेडिकल्स बने, आयंस बने, एक्साइटेड यानी मॉलिक्यूल बने, आपस में या क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे क्या करते हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के साथ जो आगे रिएक्शन करते हैं, प्राइमरी प्रोसेस से बने रेडिकल्स आपस में या दूसरे नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के साथ जो आगे रिएक्शन करते हैं बिना लाइट के मदद के, ठीक है, उसे क्या कहते हैं सेकेंडरी प्रोसेस। मतलब कि आप फिर से यह समझिए कि जो प्राइमरी प्रोसेस से आयंस बनते हैं या रेडिकल्स बनते हैं वह आपस में या तो रिएक्शन करेंगे या किसी अन्य नॉर्मल यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, वो भी बिना लाइट के, यानी कि इसमें लाइट की मदद नहीं चाहिए। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं। जब आप देखें कि किसी रिएक्शन में प्राइमरी प्रोसेस से बने मतलब फ्री रेडिकल्स, आयंस या एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे से क्रिया कर रहे हैं और वहां पर लाइट का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो सेकेंडरी प्रोसेस हो रहा है वहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी के बाद ही क्यों होता है, यानी यह प्रोसेस सेकेंडरी प्रोसेस प्राइमरी के बाद ही क्यों होता है, प्राइमरी से पहले क्यों नहीं होता, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। प्राइमरी प्रोसेस से बने यानी जो प्राइमरी प्रोसेस होता है उससे बने इंटरमीडिएट आप लोग जानते हैं कि यानी कि जो मध्य में बनते हैं, इंटरमीडिएट किसको कहते हैं, मध्य में जो बनते हैं। ठीक है, बहुत अस्थिर मतलब अनस्टेबल होते हैं, यानी प्राइमरी प्रोसेस से बने जो इंटरमीडिएट होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं, मतलब कि अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और अनस्टेबल होते हैं इसीलिए रुक नहीं पाते हैं और सेकेंडरी प्रोसेस में चले जाते हैं। ये स्थिर रहना नहीं चाहते, मतलब कि स्थिर रहना नहीं चाहते, इसलिए तुरंत आगे रिएक्शन करके स्टेबल मतलब कि स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये अस्थिर यानी कि अनस्टेबल नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए जल्द से जल्द रिएक्शन करते हैं और स्टेबल होने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर क्या आता है, यानी स्टेबल करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, यह पूरी तरह यानी थर्मल या डायरेक्ट रिएक्शन होती है, या तो यह हीट पर यानी डिपेंड होती है या किस पर, अंधेरे पर मतलब डार्क पर डिपेंड होती है रिएक्शन, जिसे लाइट की कोई जरूरत नहीं, यानी कि इसमें लाइट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, या तो ये इससे हीट की जरूरत पड़ेगी या डार्कनेस होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है इंटरमीडिएट का रोल क्या है, इसमें इंटरमीडिएट का रोल देख सकते हैं आप लोग। क्या इंटरमीडिएट जैसे जिसे कहते हैं फ्री रेडिकल, यानी इंटरमीडिएट क्या है, यानी कि जब प्राइमरी प्रोसेस से फ्री रेडिकल या आयन बने तब क्या होता है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट, यानी जो आयंस बने हैं या फ्री रेडिकल उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कहते हैं। यानी इंटरमीडिएट जैसे कहते हैं फ्री रेडिकल, यानी फ्री रेडिकल ही सेकेंडरी प्रोसेस की शुरुआत करते हैं, जो इंटरमीडिएट होते हैं प्राइमरी प्रोसेस के बनने के बाद होने के बाद जो बनता है वही क्या करता है सेकेंडरी प्रोसेस की शुरुआत करता है। ठीक है, या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है या और नया प्रोडक्ट और नया इंटरमीडिएट बनाता है, यानी कि जो इंटरमीडिएट प्राइमरी प्रोसेस से बने हैं वह किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे या नया इंटरमीडिएट बनाते हैं, जब तक कि स्टेबल प्रोडक्ट ना मिल जाए, यानी कि जब तक आगे प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि एक स्टेबल प्रोडक्ट ना मिल जाए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल एच फ्री रेडिकल, यानी कि एच का जो फ्री रेडिकल है ये एच आई से जब क्रिया करता है, यानी कि ये तो क्या है प्राइमरी प्रोसेस से बना हुआ इंटरमीडिएट, यानी एच जो फ्री रेडिकल एच का है वो तो प्राइमरी प्रोसेस से बना हुआ क्या हो गया इंटरमीडिएट हो गया, यानी कि फ्री रेडिकल है। और एच आई क्या है, एक दूसरा मतलब कि अन्य कोई नॉर्मल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जब ये फ्री रेडिकल एच आई से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो यहाँ से एक एच ए और एक एच क्या बना लेता है, एच टू बना लेता है, और क्या होता है और एक आई टू फ्री रेडिकल और बच जाता है, यहाँ पर एक एच टू स्टेबल मिल जाता है। ठीक है, फिर क्या आता है इंपॉर्टेंट क्या है, जो सेकेंडरी प्रोसेस के लाइट बिल्कुल जरूरी है, यानी जो सेकेंडरी प्रोसेस होता है उसके लिए लाइट नहीं आवश्यकता होती लाइट की, ये अंधेरे में भी हो सकता है और हीट पर भी हो सकता है, या प्राइमरी प्रोसेस के बाद ही अपने आप होता रहता है, यानी कि प्राइमरी प्रोसेस जब हो जाता है उसके बाद ये लगातार होता रहता है जब तक कि स्टेबल प्रोडक्ट ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है दोस्तों, उसके बाद आता है इसका कंपैरिजन आता है। ठीक है, यानी कि इसके बीच देखो क्या क्या अंतर है। ठीक है, प्राइमरी दिए सेकेंडरी प्रोसेस, यानी कि इसके बीच अंतर क्या क्या है, डिफिनेशन के हिसाब से क्या अंतर आता है, लाइट अब्जॉर्ब करके सीधे एक्साइटेशन और डिसोसिएशन होना है, यानी प्राइमरी प्रोसेस होता है उसमें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में जाकर क्या कहते हैं टूट जाते हैं। ठीक है,
यानी फ्री रेडिकल से आयंस में टूट जाते हैं। और सेकेंडरी जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, जो इंटरमीडिएट यानी प्राइमरी प्रोसेस है जो इंटरमीडिएट बना है यानी कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो इंटरमीडिएट आगे की रिएक्शन को प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि जो इंटरमीडिएट होते हैं वो आगे की रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। ये सेकेंडरी प्रोसेस का उदाहरण है। ठीक है, क्या होता है, मतलब कि प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं और आयंस बनते हैं। ठीक है, ये तो प्राइमरी रिएक्शन प्रोसेस में हो जाता है। और सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है, रेडिकल से आयन आपस में मिलकर स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। रेडिकल ये आयन आपस में मिलकर क्या करते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइट की जरूरत, हाँ, फोटोकेमिकल स्टेज में लाइट की जरूरत पड़ती है। और जो सेकेंडरी प्रोसेस होता है उसमें यानी कि लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें थर्मल या डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसका समय मतलब टाइमिंग क्या होती है, मतलब टाइमिंग पर क्या इसका होता है, यानी तो टाइम मतलब कि रिएक्शन का पहला स्टेप जो प्राइमरी प्रोसेस होता है वो क्या होता है, रिएक्शन का जो पहला स्टेप होता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी प्रोसेस में होता है उसमें क्या होता है, जो प्राइमरी के तुरंत के बाद होने वाला, यानी कि जब प्राइमरी यानी कि प्रोसेस हो जाता है उसके बाद वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोसेस में लाते हैं। ठीक है, मुख्य भूमिका इसकी क्या, जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट तैयार करना, मतलब कि जो इंटरमीडिएट मतलब कि जो हमारा कह सकते हैं आप लोग कि जो मतलब कि फ्री रेडिकल हो गया या आयंस हो गए, जो वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है, वही जो क्या होता है प्राइमरी प्रोसेस की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, यही यानी कि फ्री रेडिकल और आयंस को तैयार करना इसकी क्या है, मुख्य भूमिका है। और जो सेकेंडरी प्रोसेस की क्या है, जो इंटरमीडिएट बनता है, मतलब कि जो प्राइमरी प्रोसेस से इंटरमीडिएट बनता है उसका जो यानी इंटरमीडिएट को फाइनल प्रोडक्ट में बदलना क्या कहलाता है, सेकेंडरी प्रोसेस के अंतर्गत आता है। फिर क्या आता है, क्वांटम यील्ड पर असर, मतलब कि इसका क्वांटम यील्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्राइमरी प्रोसेस मतलब प्राइमरी क्वांटम यील्ड लगभग हमेशा एक होती है। जो प्राइमरी क्वांटम यील्ड होती है वो लगभग हमेशा किसके बराबर, एक के बराबर होती है। और सेकेंडरी प्रोसेस में ओवरऑल क्वांटम यील्ड को बहुत बड़ा या घटा सकती है, ओवरऑल क्वांटम यील्ड को बहुत बड़ा या घटा सकती है सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है, और जो प्राइमरी प्रोसेस है वो लगभग एक के बराबर कर देती है क्वांटम यील्ड को। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं आप लोग, क्या है कि मतलब कि एच आई और प्लस, इसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, एच आई प्लस एच न्यू, मतलब जो एच आई जो होता है अगर एच न्यू मतलब कि ऊर्जा को ग्रहण करे तो क्या होगा, फ्री रेडिकल, मतलब एक तो एच प्लस का एच का फ्री रेडिकल मिलता है और आई का फ्री रेडिकल मिलता है। ठीक है, फिर क्या आता है, और जो सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है, जब एच आई जो होता है वो एक एच का फ्री रेडिकल ग्रहण करता है, क्या आता है, एच टू आता है और आई का फ्री रेडिकल निकल जाता है। ठीक है, ये तो इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर क्या आता है, फिर आप लोग देख सकते हैं सिंपल फ्लो डायग्राम, यानी कि आप लोग इसे डायग्राम से समझ सकते हैं। क्या है डायग्राम से, क्या समझ सकते हैं आप लोग, मतलब कि जो फोटान है वो एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि कोई मॉलिक्यूल फोटान को एब्जॉर्ब करेगा, फोटान की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा, एच न्यू को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और एब्जॉर्ब करना ही क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रोसेस कहलाता है। प्राइमरी प्रोसेस में आता है कि मॉलिक्यूल फोटान को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेशन या डिसोसिएशन प्रक्रिया होगी। ठीक है, मतलब कि जो मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट मतलब कि उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है, और उसका टूटना मतलब कि डिसोसिएशन, और वह फ्री रेडिकल और आयंस में टूट जाता है। यह हमारा प्राइमरी प्रोसेस के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद जब यानी कि फ्री रेडिकल और जो आयंस बनते हैं वो हमारे इंटरमीडिएट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी प्रोसेस में एक्साइटेशन और डिसोसिएशन होता है, उसके बाद जो फ्री रेडिकल बनते हैं वो हमारे इंटरमीडिएट में आते हैं। ठीक है, और इंटरमीडिएट के बाद क्या होता है, सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस होता है डार्क व थर्मल रिएक्शन में हो सकता है, सेकेंडरी प्रोसेस में डार्क और थर्मल रिएक्शन में हो सकता है। और उसके बाद क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है, मतलब H2+I2 बन जाता है। ये तो इसका सिंपल फ्लो डायग्राम हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन दोनों स्टेप जोड़कर क्या होती हैं। आप देख सकते हैं आप लोग दो दो रिएक्शन बताई मैंने आपको। ठीक है, एक तो ये बताई आप लोगों को, एक ये बताई। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टेप्स को आपस में यानी कि जोड़ देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं, तो पूरी रिएक्शन का ओवरऑल नेट इक्वेशन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इसमें प्राप्त होता है हम लोगों को, क्या प्राप्त होता है, प्राइमरी मतलब कि एच आई प्लस एच न्यू, यानी कि जो प्राइमरी के लिए क्या होता है, जो एच आई होता है एच न्यू लेकर क्या करता है, यानी कि एक एच का फ्री रेडिकल और आई का फ्री रेडिकल बना देता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता था, एच आई का फ्री रेडिकल, एच आई जो होता है एक एच का फ्री रेडिकल लेकर H2+I का फ्री रेडिकल बना देता है। तो यहाँ से ओवरऑल आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से एच का फ्री रेडिकल और एक एच का फ्री रेडिकल ये तो आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, एक
HI ये हो गया, एक HI ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों HI कितने 2HI हो जाएंगे और एक H है तो यहाँ पर H यानी ऊर्जा ले लेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं H2 एक ये H2 हो गया, ठीक है, और एक H तो रेडिकल कट ही गया, और एक I का फ्री रेडिकल, एक I का फ्री रेडिकल, दो I के फ्री रेडिकल बनाकर I2 बना लेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी हमारी 2HI, जब H मतलब की ग्रहण करती ऊर्जा ग्रहण करती है तो H2 प्लस I2 बनाती है। ये होगी हमारी ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। नोट क्या है, एग्जाम में या ओवरऑल रिएक्शन लिखना एक्स्ट्रा मार्क दिलाता है, मतलब कि अगर आप एग्जाम में या ओवरऑल रिएक्शन लिख देंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल सकते हैं, इसका मतलब कि बहुत ही चांस हो सकते हैं, ठीक है। यह दिखाता है कि आपको दोनों प्रोसेस का सही मैकेनिज्म पता है, यानी कि यह दर्शाता है कि आपको दोनों प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से आती है, इसीलिए आपने यहाँ तक इसको पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्या समझ सकते हैं, क्या जो एसीटोन का फोटोलिसिस होता है, यानी जो एसीटोन होता है उसको जो फोटोलिसिस होता है उसमें क्या होता है, प्राइमरी रिएक्शन में क्या होता है, एसीटोन जो होता है वो क्या करता है, एसीटोन यानी मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करके टूटता है और फ्री रेडिकल बनाता है। जो एसीटोन होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब ये रिएक्शन देख सकते हैं आप लोग, CH3COCH3 मतलब CH3COCH3, ये तो एसीटोन हो गया हमारा, ठीक है, यानी कीटोन समूह में CO लगा हुआ है। और HNO जब लेता है तो क्या बनाता है, CH3CO का फ्री रेडिकल बनाता है और एक CH3 का फ्री रेडिकल बनाता है। सेकेंडरी स्टेप में इसका क्या होता है कि बने हुए रेडिकल्स अपने थर्मल रिएक्शन करके, यानी कि जो रेडिकल बने हुए हैं ये आगे थर्मल रिएक्शन करते हैं और क्या करते हैं, एक स्टेबल प्रोडक्ट जिससे CO और एथीन बनाते हैं, यानी कि एक स्टेबल प्रोडक्ट बना लेते हैं CO और एथीन। यह डार्क रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, यह डार्क रिएक्शन कहलाती है। कैसे, जब देखो CH3CO ये बना तो ये थर्मल यानी कि एक रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक CH3 का और एक CO, ये क्या है, दोनों स्टेबल हैं, ठीक है, ये बना लेते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है आगे हमारा, देख सकते हैं आप लोग, आप एग्जाम पॉइंट से देख सकते हैं ट्रिक रिवीजन क्या क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसकी डिफिनीशन, मतलब प्राइमरी जो यानी कि प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, लाइट सीधा ऑब्जर्व होती थी, ठीक है, यानी लाइट से सीधा प्रोसेस होता था। अब सेकेंडरी में क्या होता था, सेकेंडरी जो प्राइमरी के बाद होने वाला डार्क प्रोसेस होता था उसको हम सेकेंडरी प्रोसेस कहते थे। मेन डिफरेंस क्या है इसके बीच, दोनों के बीच में, प्राइमरी को लाइट चाहिए, सेकेंडरी को नहीं चाहिए, यानी कि लाइट प्राइमरी को तो लाइट चाहिए लेकिन सेकेंडरी को लाइट नहीं चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स क्या है, HI का फोटोलिसिस आपको ऊपर मैं बता चुका, यानी HI का जो फोटोलिसिस होता है 2HI, फोटोलिसिस का मतलब होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराना, ठीक है। तो 2HI की जब HNO से हम रिएक्शन कराते हैं तो कहता है H2 प्लस I2, ये ओवरऑल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। प्राइमरी प्रोसेस की जो क्वांटम यील्ड लगभग एक मानी जाती है, ठीक है, और जबकि सेकेंडरी प्रोसेस ओवरऑल क्वांटम यील्ड को बहुत बदल सकती है, यानी बहुत कम भी कर सकती है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि चेन रिएक्शन में एक से ज़्यादा हो सकती है, यानी चेन रिएक्शन होती है उसमें यह एक से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। फिर क्या, सेकेंडरी प्रोसेस अक्सर चेन रिएक्शन का रूप ले सकती है, जो सेकेंडरी प्रोसेस होता है वो अक्सर किसका, चेन रिएक्शन का रूप ले सकती है, जिसमें एक रेडिकल बार बार नए रेडिकल बनाता रहता है, यानी कि जो एक रेडिकल होता है बार बार यानी कि नए नए रेडिकल बनते रहते हैं, इसमें सेकेंडरी रिएक्शन में आ सकती है, प्राइमरी यानी कि सेकेंडरी प्रोसेस में आ सकती है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस सबसे मुख्य अंतर क्या है, ये तो क्वेश्चन हो गया आप लोगों के, क्या प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस में मुख्य अंतर क्या है। जो प्राइमरी प्रोसेस होता है वो लाइट को सीधा, प्राइमरी प्रोसेस के लिए लाइट बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, जबकि सेकेंडरी प्रोसेस के लिए थर्मल या डायरेक्ट रिएक्शन है, यानी जो सेकेंडरी प्रोसेस है वो एक थर्मल या डायरेक्ट रिएक्शन है जिससे लाइट की कोई भूमिका नहीं होती है। जो सेकेंडरी रिएक्शन होती है उसमें लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, या सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस से बने इंटरमीडिएट पर निर्भर करती है, प्राइमरी प्रोसेस से इंटरमीडिएट बनता है सिर्फ उस पर निर्भर करती है, कौन सी, सेकेंडरी प्रोसेस, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्या है, HI के फोटोलिसिस पर ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है। HI की आप लोग ओवरऑल रिएक्शन देख सकते हैं, क्या 2HI प्लस HNO से क्या बनता है, H2 प्लस I2। यहाँ प्राइमरी रिएक्शन क्या थी, HI प्लस HNO, HI होता है HNO लेता था और दो रेडिकल बनाता था, एक तो H का रेडिकल और एक I का रेडिकल। और सेकेंडरी रिएक्शन क्या प्रोसेस क्या होता था, HI एक H का फ्री रेडिकल लेकर H2 बनाता था और I का फ्री रेडिकल एक बच जाता था, दोनों स्टेप को जोड़कर हमारी क्या बनती है, एक ओवरऑल रिएक्शन ये वाली बन जाती है, ठीक है। अब क्विक 30 सेकंड में रिवीजन इसका देख सकते हैं, क्या है, प्राइमरी प्रोसेस लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशन डिसोसिएशन करता है, मतलब कि लाइट एब्जॉर्ब करेगा और जो मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा और उसका डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। जो सेकेंडरी प्रोसेस है वो इंटरमीडिएट, जो प्राइमरी प्रोसेस है बड़ा इंटरमीडिएट है उसको आगे की ओर डायरेक्शन करता है, ठीक है, ये तो सेकेंडरी प्रोसेस में हो गया। फिर प्राइमरी में क्या होता है, लाइट जरूरी होती है, सेकेंडरी में लाइट नहीं जरूरी होती है। एग्जाम्पल क्या लिया था हमने प्राइमरी के लिए, HI प्लस HNO जो लिया था वो क्या करता था, H का और I का फ्री रेडिकल बनाता था, ये तो प्राइमरी के लिए हो गया। और जो HI था एक H का फ्री रेडिकल लेकर क्या बनाता था, H2 प्लस I का फ्री रेडिकल, ये तो सेकेंडरी के लिए हो गया, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या बनी थी, 2HI प्लस HNO गिव्स H2 प्लस I2, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन बनी थी, इंटरमीडिएट दोनों को जोड़कर, ठीक है, इंटरमीडिएट ही दोनों को जोड़ता है, जो इंटरमीडिएट होता है वो दोनों को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। याद रखने की ट्रिक क्या है, जो याद रखने की ट्रिक है हमारी क्या है, P फॉर फोटॉन, S फॉर सीक्वेल, ठीक है, यानी कि
पी मतलब प्राइमरी, मतलब फोटान चाहिए, पी मतलब फोटान, पी से प्राइमरी, प्राइमरी को क्या कहते हैं, फोटान चाहिए, ठीक है। लाइट से शुरुआत होती है। और एस बार सिक्वेल मतलब कि सेकेंडरी, सिक्वेल यानी बाद में, सिक्वेल का मतलब तो बाद में, यानी साइलेंट डार्क रिएक्शन, ये होती है साइलेंट डार्क रिएक्शन। याद रखो, पहले पी राकेश, यानी पी मतलब राकेश लाइट, ठीक है, और एस अनेटा मतलब डार्क में रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज पूरा का पूरा यानी कि ओवरऑल समझा दिया दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से याद यानी कि समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे कि आपके लोगों के पास सबसे पहले वीडियो हमारी पहुँच सके। जय हिंद दोस्तों।